आओ शुरू करै छी विदेह तिरहुत्य भूमि तिरहुत आ मिथिला नाम से प्रसिद्ध ई मिथिला राज्य के इतिहास। कच्छ के रण से एकटा गुरु आ एकटा शिष्य, गुरु के नाम गौतम रहुगण आ शिष्य माधव विदेह कच्छ के रण से प्रस्थान केलखिन एकटा एहन जगह के खोज में जे स्वर्ग से सुंदर रहो आ जकर जमीन एतेक उपजाऊ रहो जे अकाल के कोनो संभावना तक नहीं। अपन यात्रा में विदेह आ हुनकर गुरु सबसे पहले इलाहाबाद पहुंचल। इलाहाबाद से बनारसी गेला। बनारसी के लग में रहल सदानीरा नदी के वही पार वही समय तक क्यों नहीं गेल छला। सदानीरा नदी के नाम अखन गंडकी नदी है जे नेपाल से ओरिजिनेट होइत इंडिया के बिहार में प्रवेश करेगा। बस यह गंडकी नदी पार क माधव विदेह एलखिन आई सुंदर धाम के नाम पड़ल विदेह राज्य। सनातन धर्म में 4टा वेद होइ छै आ जे चारू वेद पढ़ने रही छथिन हुनका सबके होता कहल जाइ छै। ऋषि गौतम रहुगण एहने 3टा ज्ञानी महाऋषि सबके बजेलखिन विदेह में और तीनों ऋषि मुनि ई विदेह भूमि पर पूजा पाठ हवन यज्ञ बलि तक चढ़ेलखिन। बस इहे पूजा पाठ के कारण विदेह के ई जमीन बाकी धरती के जमीन सबसे अलग भ गेल, पावन भ गेल, पवित्र। जबकि ई भूमि पर 3टा होता यानी 3टा चारू वेद के ज्ञाता पूजा केने छलखिन, एकरा तिरहुत्य भूमि कहल गेल। इहे तिरहुत्य भूमि बाद में तिरहुत के नाम से प्रसिद्ध भेल। तिरहुत तिरहुत्य भूमि के छोट नाम यही। माधव विदेह के वंश में राजा निमि भेला जिनकर अकाल मृत्यु भेल आ मृत्यु के प्राप्त भेला तक हुनकर कोनो संतान नहीं छला। फिर एक बेर ऋषि मुनि सब मिथिला पर उपकार केलखिन। राजा निमि के मृत शरीर से मंथन क एकटा नवजात शिशु के प्रकट केलखिन। कियाकि ई शिशु मंथन क प्रकट काल गेल छलै, हिनकर नाम मिथि पड़ल। आ कियाकि ई अपन पिता के शरीर से आयल छथिन तही द्वारे हिनका जनक के उपाधि भेटल। राजा मिथि के समय से जतेक राजा सब मिथिला पर राज केलखिन सबके जनक के उपाधि भेटल। राजा मिथिये के वंशज राजा सिरध्वज जनक छलखिन जिनकर समय में मिथिला में अकाल पड़ल एकटा श्राप से। आ राजा जनक अपने से सोना के हल लऽ कऽ धरती माँ के प्रसन्न कर निकल गेलखिन, जै के परिणाम स्वरूप मिथिला के हुनकर मिथिला किशोरी राजकुमारी जनक दुलारी माँ सीता भेटलखिन। मिथिला की थिक? मिथिला तो कोनो देश नहीं थिक, कोनो राज्य नहीं थिक, कोनो प्रमंडल नहीं थिक, कोनो जिलो नहीं थिक। तखन की थिक मिथिला? हम सब कहैत छी जे जतय मैथिली भाषी रहै छथि से थिक मिथिला। जकर नाम राजा मिथिक नाम पर पड़ल रहे से थिक मिथिला। जतय जनक सीता रहै छथि से थिक मिथिला। जकर प्रथम ऐतिहासिक नरेश नानीदेव छला से थिक मिथिला। जकर दुलारू कवि विद्यापति छथि से थिक मिथिला। पूर्व में कौशिकी से लय क पश्चिम में सालग्रामी पर्यंत और दक्षिण गंगा प्रवाह से लय क उत्तर में हिमालयक वन पर्यंत 96 कोस लंबा आ 64 कोस चौड़ा मिथिला देश अछि। एहि क्षेत्र इतिहास में मिथिला विदेह तीरभुक्ति एवं तिरहुतक नाम से प्रसिद्ध भेल। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मणक अनुसार जखन विदेह माधव अपन पुरोहित गौतम संग अग्निक अनुसरण करैत सरस्वतीक नदीक तीर सँ सदानीराक नदीक तीर तक पहुँच सदानीरा के पार केला, तखने सँ सदानीराक पार वाला देश विदेह कहबय लागल। सदानीरा अर्थात गंडकी विदेह आ कोसलक बीच सीमा रेखा बनाओल गेल। नदीक बाहुल्यक कारणे संभव जे एहि क्षेत्र के तीरभुक्ति सेहो कहल गेल अछि। आ एकटा कथनक अनुसार ई देश इक्ष्वाकु तनय निमि महाराजक पुत्र मिथि महाराज सँ बसाओल गेल, तें एकर नाम मिथिला पड़ल। प्राचीन मिथिला में आधुनिक दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सहरसा, दरद गंडकी देश, पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार, बिहपुर एवं नेपालक दक्षिणी भाग सम्मिलित रहे। अति प्राचीन काल में वैशाली सेहो विदेह राजक अंतर्गत छल। एहन सुंदर में कोनो धाम यो भैया। सबसे पूर्व मिथिला में सूर्यवंशी राजा निमि छलाह। उक्त महाराज विदेह छलाह।
निमिक पुत्र मिथि भेला आ हिनके वंशावली के विदेह आ जनक सेहो कहल जाइत अछि। हिनके वंश में शीरध्वज भेला जिनके अयोनिजा कन्या जानकी रहैत। उक्त जनक वंशक राज्य समाप्त भेला पर बहुत दिन धरि बौद्ध राजा सभक अधिकार में ई देश छल। तत्पश्चात हिंदूक राज्यक पुनः स्थापना भेल, जाहि में महाराज विक्रमादित्यक पश्चात कर्नाट वंशक अतः शासन भेल, जाहि में नानीदेव, मल्लदेव, हरिसिंहदेव सन राजा भेला। ओहि पश्चात ओइनवार वंश के शासन भेल, जाहि में कामेश्वर ठाकुर, भोगेश्वर ठाकुर, भवसिंह देव और राजा शिव सिंह देव सन राजा भेला। ई वंश 1526 ईस्वी तक रहल। भवसिंह देव के समय में विद्वान गोनू झा भेल रहैत। एहि पश्चात खंडवाल वंश के शासन भेल। दरभंगा महाराज खंडवाल वंश के शासक छलाह, जकर संस्थापक महेश ठाकुर छलाह। महेश ठाकुर के समय में मिथिला के राजधानी वर्तमान मधुबनी जिला के भौर ग्राम में छल, जे मधुबनी से करीब 10 मील पूर्व लोहर चीनी मिल के पास छल। एहि शासन में गोपाल ठाकुर, परमानंद ठाकुर सन राजा भेला। एहि शासन अंतिम सदी में महाराजा महेश्वर सिंह, लक्ष्मेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह आ कामेश्वर सिंह के शासन रहल। महाराजा रामेश्वर सिंह के ब्रिटिश सरकार के ओर से महाराजा धीराज की उपाधि देल गेल रहनि। महाराजा कामेश्वर सिंह के समय में भारत स्वतंत्र भेल रहे। एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया। भारत और नेपाल के संबंध बहुत प्राचीन काल से अछि। कहल जाइत अछि जे हाल तक पूरब में दार्जिलिंग, दक्षिण में नैनीताल और पश्चिम में कुमाऊं, गढ़वाल और बासहर राजशाही नेपाले के अधीन रहे। भौगोलिक संधि के पश्चात नेपाल अपन नियंत्रणक भूभाग के लगभग 1/3 हिस्सा गंवा देलक, परंतु नेपाल के सन 1816 आ 1857 ईस्वी में तराई भूमि के बहुत पैघ हिस्सा पुनः लौटायल गेल। आजादी के अतेको साल बाद नेपाल आ भारत के सीमा कतेको स्थान पर विवादित है। याज्ञवल्क्य, कपिल, मंडन, वाचस्पति, विद्यापति, गोनू झा आ मैत्रेयी सन विद्वान विदुषी भेल रहे। हमरा नीको ने लागे हो, हमरा नीको ने लागे ये दिल्ली आसाम चले चले रुमीता। अपन मिथिला धाम चले चले रुमीता। अपन मिथिला धाम चले चले रुमीता। हमरा नीको ने लागे हो, हमरा नीको ने लागे दिल्ली आसाम चले चले रुमीता। अपन मिथिला धाम चले चले रुमीता। अपन मिथिला धाम चले चले रुमीता। कतो छे कमला आ कोशी बालान रे, कतो छे अंगना आ नमहर दलान रे। कतो छे कमला आ कोशी बालान रे, कतो छे अंगना आ नमहर दलान रे। भूखले रहियो को हो, भूखले रहियो कसुत बई अपने दलान चले चले रुमीता। अपन मिथिला धाम चले चले रुमीता। अपन मिथिला धाम चले चले रुमीता। कतो छे राम सन पाहुन कोनो धाम में, कतो छे सीता सन बहिन कोनो गाम में। ओ कतो छे राम सन पाहुन कोनो धाम में, कतो छे सीता सन बहिन कोनो गाम में। जतो सुगा कहे हो, जतो सुगा कहे भोरे भोर सीताराम चले चले रुमीता। अपन मिथिला धाम चले चले रुमीता। अपन मिथिला धाम चले चले रुमीता। विद्यापति के तो नाम महान रे, सेवा करे एला संग भगवान रे।
ओ विद्यापति के तना में महान रे, सेवा करे लैला सिंह भगवान रे। बन का चाकर एला हो, बन का चाकर एला भोला, उगना छल नाम चले चले रुमीता, अपन मिथिला धाम चले चले रुमीता, अपन मिथिला धाम चले चले रुमीता। कोनो धाम यो भैया, बेहद सुंदर कोनो धाम यो भैया, सबसे पावन एह धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसे पावन एह धरती पर मिथिला धाम यो भैया। जग